ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में श्रीमद् भागवत के भरत चरित्र को आप श्रवण कर रहे थे। और श्रवण कर रहे थे अरिक्षितम तिष्ठत दैव रक्षितम सुरक्षितम दैवहतम विनश्यति जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जिता कृतः प्रयत्नोऽपि ग्रहे विनश्यति। यह भाव आप श्रवण कर रहे थे। यदि परमेश्वर की कृपा हो और वन में विसर्जित जीव अथवा घर में आरक्षित जीव, परमेश्वर की कृपा है परमात्मा की तो वो सुरक्षित रहेंगे। यदि परमात्मा की कृपा नहीं है तो उनका सुरक्षित रहना असंभव है। परमेश्वर की कृपा होती है तो अनाथों की भी सुरक्षा होती है और वनवासियों की भी सुरक्षा होती है, वो जीवित रहते हैं। और परमेश्वर द्वारा यदि कोई मारा जाता है जीव तो घर में भी वह सुरक्षित नहीं होता, वह जीव जीवित नहीं रहता, मरता ही है। भरत जी मृग बालक के मृग शावक को पानी से बाहर निकालने के बाद यह धर्म उन्होंने एक नहीं समझा कि यह मेरा धर्म था। डूबते को बचाना ये मेरा धर्म है, लेकिन जिसको बचाया उसका रक्षक बन जाना, उसका पोषक बन जाना, उसका पालक बन जाना और उसका अभिमान करना कि मैं इसका रक्षक हूं, मैं इसका पोषक हूं, मैं इसका पालक हूं, यही गलत है। क्यों कि सबके रक्षक और सबके पोषक और सबके पालक तो भगवान है। तो इसलिए भरत जी को पुनः जन्म प्राप्त होता है। भरत जी उस मृग शावक का लालन पालन करते हैं और धीरे धीरे वह मृग शावक जब बड़ा होता है उसे अपनी गोद में भी खिलाते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। भरत जी ने अपनी पूर्व अवस्था में, पूर्व जन्म में, पूर्व अवस्था में, पूर्व जन्मों में भी ऐसा किया और पूर्व अवस्था में घर छोड़ के, राज्य पाट छोड़ के गए, उससे पहले भी ऐसा ही किया कि भरत जी ने अपने बालकों का लालन पालन किया और पूर्व जन्म की और इससे पहले की जो मन में वासना थी इस जन्म की, वह वासना पुनः जागृत हो गई तो पुराने संस्कारों में भरत जी फंस गए। माया को भुलाना बड़ा कठिन है, पुराने संस्कारों को भुलाना बड़ा कठिन है।
यह सूक्ष्म संस्कार सूक्ष्म रूप से मन में घर कर जाते हैं। जब ध्यान में बैठते हैं भरत जी, तो भगवान का तो कम ध्यान होता है, उस ध्यान में मृग शावक ही उन्हें दिखाई देता है। और जब जब ध्यान करें तब वह मृग शावक उन्हें दिखने लगा। यह वासना का विषय है। मन में बच्चों की वासना होती है तो बच्चे दिखते हैं, मन में भगवान की वासना होगी तो भगवान दिखेंगे। अब यहां पर विचार करके देखें तो भरत जी की वासना बदल गई है। और कैसे वासना बदल गई है? पहले उनकी अपने परिवार में वासना थी, अपने बच्चों में वासना थी, और अब उस मृग शावक में वासना है। तो वासना तो है ही, और जो वासना यदि रहती है मन में, तो शास्त्र कहता है बद्धो ही वासना बद्ध मोक्ष स्यात् वासना क्षय। वासनाओं में बंध जाना ही बंधन है, और वासनाओं से मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। ऐसी जो भरत जी की हालत है, ऐसी ही हालत अक्सर देखी जाती है, प्रत्येक मानव की है। गृह जीवन में ऐसा ही होता है, और गृह जीवन में यही आसक्ति और यही वासना होती है, और यही अहंकार होता है कि मैं जन्म देने वाला हूं, मैं पोषण करने वाला हूं, लालन पालन करने वाला हूं, और मैं सबकी व्यवस्था करने वाला हूं। यह जो अहंकार है, यह लेकर के डूब जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह यही बुराई जो साधक में है, इस बुराई को निकाल दे। क्यों? इसलिए निकाल दे कि जब तक ये बुराई जीवन में है, तो न तो उसे ज्ञान प्राप्त होगा, और न उसे भगवान का दर्शन होगा, न उसे तत्व ज्ञान होगा। इसलिए जो वासना है, वासना से बड़ी कोई फांसी नहीं। यह वासना फांसी की तरह है। जैसे फांसी पर जिसको लटका दिया जाए, उसकी तो मृत्यु ही होती है, बचना बड़ा मुश्किल है। तो जो वासना रूपी फांसी अपनी गले में डाल लेता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। उस वासना के कारण वह बार बार जन्मता है, बार बार मरता है, और बार बार माँ के गर्भ में जाता है, उस नरक वास में वास करता है, नरक में, जहाँ से उसके मुंह से ऊपर, चेहरे से ऊपर होके मलमूत्र बहता है। अब याद रखो, जैसे ये भरत जी का जो दृष्टांत है मृग शावक के साथ, तो मृग शावक को आप अपनी कुटिया में रखें, घर में रखें, कोई दोष नहीं है। लेकिन उस मृग शावक को आप मन में न रखें। यदि मन में रख लेते हैं तो ये सबसे बड़ा दोष है। मन में तो केवल परमात्मा को रखो। इसी प्रकार से संसार छोड़ करके आप कहाँ जाओगे? जहां भी जाओगे,
वहां आपको संसार मिलेगा। जहां भी जाओगे, वन में जाओ, पर्वतों की गुफा में जाओ, जहां भी जाओगे वहां आपको संसार मिलेगा। तो संसार को छोड़ करके कहां जाओगे? जहां भी जाओगे वहां संसार मिलेगा। इसी कारण से महापुरुषों ने धीरे धीरे, जो तत्व ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो परम ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो भगवान के परम भक्त होते हैं, वह धीरे 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 जहां भी हैं, वह धीरे धीरे अपने मन से संसार को निकालते रहते हैं, हटाते रहते हैं और परमात्मा को धीरे धीरे बसाते रहते हैं। संसार को मन में कभी मत बसाओ। किसी को घर में तो बसा लो, लेकिन मन में मत बसाओ। घर में तो रख लो, लेकिन मन में मत रखो। यह सुंदर भाव है। मन में यदि काम रहता है तो मन के अंदर राम नहीं रहते। यदि किसी के मन में काम का चिंतन होता है तो राम का चिंतन उससे बन नहीं सकता। यदि मन में काम का ध्यान होता है तो राम का ध्यान कभी हो नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर सूत्र दिया, मंत्र दिया। वो कहते हैं, तुलसी दोनों ना रहें, रवि रजनी एक साथ। जो रात्रि है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो रात्रि है और जो सूर्य है, ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब सूर्य होता है तब रात्रि नहीं होती, और जब रात्रि होती है तब सूर्य नहीं होता। होगा कहीं भी हो, ऐसा नहीं कि सूर्य नष्ट हो जाता है, लेकिन वह एक साथ नहीं होते। तो इसी तरह से काम और राम ये एक साथ नहीं रह सकते। इसलिए संत महापुरुष आपको सावधान करते हैं और सावधान करते हुए कहते हैं, यदि आपने भजन करना है, यदि आपने भक्ति करना है, तो आपके भजन में, भक्ति में यह बाह्य संसार बाधक नहीं है। जो अंतर संसार आप अपने मन में बसा लेते हैं वही संसार बाधक है। भरत जी ने मृग को अपनी कुटिया में रखा, वो उनकी साधना में बाधक नहीं है, लेकिन अपने मन में रख लिया, यही बाधा बाधक बनी पुनर्जन्म की। ज्ञानी के संसार में दो प्रकार होते हैं, उसको भी समझ लें। जिसने अधिक उपासना की है, अधिक भजन किया है, अधिक प्रभु का चिंतन किया है, अधिक नाम का सुमिरन किया है, उसको कहते हैं कृतोपास्ति। शास्त्र में कहा उसको कृतोपास्ति। जिसने अधिक सत्संग किया, जिसने वैराग्य प्राप्त किया, संत महापुरुषों का संग किया और उनकी प्रेरणा से अधिक उपासना की, भक्ति की, ज्ञान प्राप्त किया, वैराग्य प्राप्त किया, वह उसको कहा जाता है कृतोपास्ति ज्ञानी। उसने अपनी समस्त इंद्रियों की वासनाओं को समाप्त किया और वह परमात्मा के भजन में लग गया, परमात्मा के स्वरूप चिंतन में लग गया। उसे माया नहीं फंसा सकती।
उसे माया नहीं सताती, वो माया से मुक्त रहता है। किंतु जो अकृतो उपास्ती है, अकृतो उपास्ती, जिसने भगवान सत्संग नहीं किया, जिसने साधु संग नहीं किया, संतों का संग नहीं किया, सत्संग नहीं किया, भगवान की उपासना नहीं की, भगवान का कीर्तन नहीं किया, नाम संकीर्तन नहीं किया, भगवान के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, उसको साधना में विघ्न करता है। क्योंकि वो अकृतोपास्ती है, उसकी साधना में वासना विघ्न करता है। जब तक हम भगवान की उपासना नहीं करते, सत्संग नहीं करते, भजन नहीं करते और कीर्तन नहीं करते, भगवान के नाम का सुमरन नहीं करते और भगवान के स्वरूप का चिंतन नहीं करते, भैया तब तक व्यक्ति को तत्व ज्ञान नहीं होता। और तत्व ज्ञान नहीं होता तो उसकी वासना का नाश भी नहीं होता। और जब तक बिना वासना का, जब तक नाश नहीं होता, वासना का नाश नहीं होता, तब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। और जब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ब्रह्मनिष्ठा भी नहीं होती। जब तक तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, तब तक ब्रह्मनिष्ठा भी नहीं होती, भगवत निष्ठा भी नहीं होती उसके अंदर। हमें जो भरत चरित्र सिखाता है वो यही सिखाता है। तो ब्रह्मनिष्ठा के लिए, परमात्मा निष्ठा के लिए, आत्मनिष्ठा के लिए कृतोपास्ति, हमने अधिक से अधिक जितना हो सकता है समय भगवान के भजन में लगाना है। अब आप ये सोचें कि हम सारा काम छोड़कर भगवान का भजन करें। अरे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर प्रेरणा दी। कहा अपने काम काज तो करते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, पाप की वासनाओं से बचते रहो। अरे काम तो हाथों से करोगे, चलोगे रास्ता तो पैरों से चलोगे। आपकी वाणी क्या कह रही है? आप वाणी से भगवान का नाम जप कर सकते हैं। आप वाणी से न बोलें तो आप मन से ही चलते हुए, काम करते हुए, आप किसी से भी बात करते हुए भगवान का ध्यान रख सकते हैं। तो ऐसी आदत डालो। तो भरत चरित्र जो हमें शिक्षा देता है वो यही शिक्षा देता है कि वासना का नाश कर, क्योंकि ये जीवन में वासना ही विघ्न करता है। तो वासना के नाश के लिए जब तक वासना नहीं होती तब तक तत्व ज्ञान का अनुभव नहीं होता और वासना का नाश भी नहीं होता। बिना तत्व ज्ञान किए या बिना तत्व ज्ञान की प्राप्ति, भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त किए, जो होने वाली ब्रह्मनिष्ठा है, भगवत निष्ठा है, तत्वनिष्ठा है, वह भी प्राप्त नहीं होती। तो यही हमें भरत चरित्र से शिक्षा मिलती है और यह दृष्टांत हमें यही शिक्षा देता है। हम भरत चरित्र से शिक्षा लें, अपना जीवन निर्वासनिक बनाएं, अपना जीवन निष्काम बनाएं और अपना जीवन प्रभु को समर्पित करें और प्रभु का ही ध्यान करें, प्रभु का ही चिंतन करें, प्रभु का ही भजन करें। इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है। इन शब्दों के साथ आज के प्रसंग को, यही वाणी को विराम देता हूँ। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के भरत चरित्र से
जो शिक्षा प्राप्त की, जो सुना, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत अनुग्रहित हूँ और आप सबके प्रति भगवान से मंगलमयी शुभ कामना करता हूँ। भगवान आपको सदा स्वस्थ और सुखी रखें सब परिवार। इन शब्दों के साथ ही बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत आप सभी को मेरे प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।